स्टूडेंट्स, मैं हूँ ज्योति गर्ग। आज मैं आपको दुनिया के सबसे महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में बताने जा रही हूँ। वो मानते थे कि जिस इंसान ने आज तक कोई भी गलती नहीं की है, उस इंसान ने आज तक कुछ भी नया करने का ट्राई ही नहीं किया। एल्बर्ट आइंस्टीन एक जर्मन फिजिसिस्ट थे। उनका जन्म 14 मार्च 1879 को हुआ था और उन्होंने फिजिक्स की फील्ड में बहुत सारे डेवलपमेंट किए, जैसे कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, क्वांटम मैकेनिक्स, और उन्होंने एक बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूला दिया था, दैट इज E = mc²। इसका मतलब क्या है? आइंस्टाइन एनर्जी मास रिलेशन। उन्हें 1921 में फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। तो इससे पता चलता है कि उनका ब्रेन बहुत ज़्यादा पावरफुल था। जितना हम सोचते हैं उससे भी कई गुना ज़्यादा उनका ब्रेन पावरफुल था। इसके पीछे एक वजह थी, वो वजह उनकी डेथ के बाद पता चली थी। 17 अप्रैल 1955 को अचानक से आइंस्टाइन की आर्टरीज में इंटरनल ब्लीडिंग होने की वजह से उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने चेकअप करने के बाद कहा कि कुछ सर्जरी के बाद आपकी जान को बचाया जा सकता है। तो इस पर आइंस्टाइन बोले, नहीं, मैं मेरे हिस्से का काम कर चुका हूं, अब जाने का समय आ गया है। और वहीं हॉस्पिटल में ही उनकी मृत्यु हो गई। उनकी डेथ 18 अप्रैल 1955 को हुई और वे चाहते थे कि उनकी डेथ के बाद उनकी बॉडी पर किसी भी टाइप की कोई रिसर्च ना की जाए, उनकी बॉडी को जला दिया जाए। उनकी डेथ जब हुई तब उनकी बॉडी को एग्जामिन करने के लिए एक पैथोलॉजिस्ट थॉमस हार्वे को बुलाया गया। थॉमस ने उनकी बॉडी को एग्जामिन करने के बाद उनके ब्रेन को चोरी कर लिया ताकि वो उस पर रिसर्च कर सके। थॉमस ने आइंस्टाइन के ब्रेन का वेट किया तो वह 1230 ग्राम का था, मतलब 1230 ग्राम का था, जो कि नॉर्मल इंसान के ब्रेन से ज़्यादा था। उसके बाद थॉमस वो ब्रेन लेकर भाग गया और 40 साल तक उसने उस ब्रेन को अपने पास रखा। 40 साल बाद आइंस्टाइन की फैमिली से परमिशन लेने के बाद उसने उनके माइंड पर रिसर्च शुरू की। उनके ब्रेन को 46 पीसेस करके अलग अलग लैब्स में भेजा गया और रिसर्च में पाया गया कि उनका ब्रेन नॉर्मल आदमी के ब्रेन से अलग था। उनके ब्रेन में एक रिंकल पैराइटल ओपर्कुलम नहीं था, जिस वजह से उनके ब्रेन का लोअर पैराइटल लोब का साइज 20% तक बढ़ गया था और इस वजह से उनकी मैथ की स्किल्स और चीज़ों को इमेजिन करने की पावर बढ़ गई थी। और एग्जामिन करने पर पाया गया कि उनके ब्रेन में एक नॉर्मल पर्सन से 17% न्यूरॉन्स ज़्यादा थे, जिससे उनके ब्रेन में सिग्नल फास्ट ट्रांसमिट होते थे और उनका माइंड ज़्यादा तेज़ तरीके से काम करता था। तो स्टूडेंट्स, ये सब जो पावर्स थी वो आइंस्टीन के पास क्या थी? नेचुरल पावर्स थी। तो आगे भी मैं अपनी वीडियोस में आपको एल्बर्ट आइंस्टीन की जो स्टोरीज है वो आपको बता